ओम शांति। सृष्टि का रचयिता शिव पिता निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, साथ साथ बाबा हमें घर जाने की तैयारी भी कराते, घर जाने के लिए सहज युक्ति भी बताते। बाबा कहते अब अंत का भी अंतिम समय है, तो सब कुछ समेटकर घर जाने की तैयारी करो। बहुत काल का अभ्यास होगा तो ही सहज रीति न्यारे और प्यारे होकर बाप के साथ घर जा सकेंगे। बाबा कहते अंतिम समय में एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप होगा, दूसरी तरफ विकारों की अति होगी, तीसरी तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकेंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे और घर जाने के लायक बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले, पावरफुल ब्रेक हो। जैसे हम सामान समेटकर किसी स्थान विशेष पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं, उस समय यदि हम सोचने लग पड़े, अरे फला चीज लेना तो मैं भूल गया, फिर हम परिवार वालों को उलाहना देते हैं या खुद के ढीलेपन के कारण आत्मग्लानि फील करते हैं। व्यर्थ निगेटिव विचार होने के कारण हमारा समय श्वास संकल्प शक्ति का खजाना माया चोरी कर लेती है। यदि हम उसी वक्त संकल्पों को समेट लें, एक सेकेंड में उपाय ढूंढें और बाबा की याद में स्थिर हों, पॉजिटिव सोचने में, औरों की सेवा में समय बिताएं, तो हम परीक्षा में सफल होंगे। इसी प्रकार से समेटने की शक्ति का हमारे दैनिक जीवन में, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में, छोटी साधारण सी बातों में भी हरदम प्रयोग उपयोग होता है। जैसे एक सुगृहिणी घर के कामकाज अनेक होते हुए भी भोजन बनाने के लिए काफी सामान जुटाती है तथा साथ साथ समेटती भी जाती है, जिससे समय पर सभी को स्वादिष्ट व पौष्टिक पवित्र भोजन मिलता है और रसोई की स्वच्छता और सुव्यवस्था भी कायम रहती है। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र पर कुशल कार्यकर्ता आवश्यक काम समय पर पूरा करके फाइल आदि समेटता जाता है। आजकल परिवार में माता पिता दोनों ही कार्य क्षेत्र के कामों में अति व्यस्त होने के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते। इस गिल्ट फैक्टर के कारण वे बच्चों को बहुत सारी चीजें दे जाते हैं। मोह से बच्चों की परवरिश करते समय अनुशासन और प्रेम का संतुलन नहीं रहता। इसलिए कार्य को समय पर समेटने की कला सीखने से ही सर्व आवश्यक कार्य उचित रीति से पूरे हो सकते हैं। यह हुआ विवेक बुद्धि से स्थूल कार्य को समेटना। शरीर निर्वाह अर्थ निमित्त बन काम करके पैसा कमाना यह अलग बात है, परंतु किसी ने यदि योगी जीवन तो अपनाया, अपना लक्ष्य भी निश्चित किया,
अभी तक पैसे इकट्ठे करने का उसको बहुत शौक हो, या संबंधियों से बहुत मोह, या कीर्ति सत्ता की महत्वाकांक्षा हो, तो न ज्ञान अर्जन कर सकता है, न याद की निरंतरता हो सकती है। अतः सूक्ष्म अर्थात मन बुद्धि संस्कारों का समेटना बहुत आवश्यक है, और यह अभ्यास से साध्य होगा। इस शक्ति को रोज के जीवन में प्रयोग कर एवर रेडी रहने में ही जीवन की सफलता समाई हुई है। इसका पहला और सर्वोत्तम उदाहरण ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होते ही बाबा ने किस प्रकार कारोबार समेटा, सभी बच्चों पर प्यार लुटाते हुए, तन मन धन से अखंड सेवा करते हुए भी ब्रह्मा बाबा निरंकारी रहे, क्योंकि पूर्ण रूप से निराकारी और निर्विकारी बन गए थे। संपूर्ण स्थिति से अर्थात अव्यक्त फरिश्ता बनने के कुछ दिन पूर्व ही सभी को उनकी उपराम अवस्था का अनुभव होता था। अभी बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं और अभी ऐसे लगता था कि बाबा बैठे तो हैं, परंतु जैसे कि वहां से गुम हो गए हैं। बाबा ने समेटने की शक्ति पूरी तरह कार्य में लगाई थी, इसलिए वे एवर रेडी थे, साक्षी दृष्टा थे, निश्चिंत थे। बच्चे अति प्यारे होते हुए भी बाबा अंत घड़ी में नष्टो मोहा थे। इसी रीति से मम्मा जसोदा जी, विश्व किशोर भाऊ, दादी पुष्प शांता, दादी चंद्रमणि, भ्राता जगदीश भाई जी आदि महारथियों को अंतिम स्थिति के बारे में भी हम अनुभव सुनते हैं। कितनी न्यारी प्यारी अवस्था उन राजऋषि रत्नों की थी। मनुष्य के लिए असंभव बात भी संभव कर दिखाने में शिव बाबा की कितनी मदद उनको मिली थी, क्योंकि वे सच्चे अर्थ से पूरी तरह शिव बाबा पर समर्पित थे। तो अब जिस प्रकार अंत का भी अंतिम समय दिखाई देने लगा है, तो बाबा के महावाक्यों से उसका सार निकालकर हमें जीवन में धारण करना है। मनन चिंतन कर एक बाबा की याद की लगन में मगन होना है। भगवान उत्तम शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें समझ, शिक्षा, सावधानी, सहारा और साथ भी देते हैं। तो मन में विचार आता है, क्या हमने भी बाबा के इशारे समझकर अपनी तैयारी की है? जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उसकी तुलना में क्या हमारा पुरुषार्थ भी है तीव्र है? बाप समान स्थिति के नजदीक हम पहुंचे हैं। अभी कितना अंतर रहा है, इस अंतर को कब तक समाप्त करेंगे? बाबा के अमूल्य महत्वपूर्ण महावाक्यों का जब हम रोज मनन चिंतन करते हैं, तब इस मंथन से हमें जो ज्ञान रूपी मक्खन मिलता है, उससे सर्व शक्तियां आत्मा में जागृत हो जाती हैं। एक नई चेतना व स्फूर्ति का एहसास होता है। देखते हुए ना देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। इस वाक्य से किस प्रकार समेटने की शक्ति मुख्य रूप से मन और बुद्धि से जुड़ी है, यह पता चलता है। इन शक्तियों का समय पर प्रयोग करने से साधारण देखने वाले मानव के व्यक्तित्व में भी सर्वगुण निखर आते हैं।
वह विशेष आत्मा सर्व की प्रिय बन जाती है, क्योंकि उसकी आंखों पर सभी की विशेषता देखने का चश्मा लगा होता है और वह सदा शुभ चिंतक होती है। प्यारे बाप दादा का अनोखा, सत्य, उत्कृष्ट और एकमेव अद्वितीय ज्ञान जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार के दिखाता है, वह आत्मा बाप दादा को अति प्रिय होती है। वह पुरुषार्थ में उड़ान भरकर बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने में कामयाब हो जाती है। उसका जीवन कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा होता है। न्यारा इसलिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यह उसके रोम रोम में गुजरने के कारण सहज ही पुराने संबंध, पुरानी वस्तुएं, पुराने संस्कारों से वह मुक्त हो जाती है। फिर वह सभी के साथ तोड़ निभाती है। इसलिए प्यारा जीवन और न्यारा जीवन बन जाता है। भगवान बाप के साथ निरंतर कनेक्शन जुटा रहने से आत्मा व्यर्थ व नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को बचा लेती है और परमात्मा प्यार के सिंधु में लहराती रहती है। सभी संबंधों का प्यार एक पिता से अनुभव करके, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से, अर्थात रूहानी ड्रिल के अभ्यास से उसका शरीर रूपी वस्त्र टाइट नहीं रहता। आत्मा सदा नाचती हुई उमंग उत्साह के पंखों से फरिश्ता समान डबल लाइट चमकीले स्वरूप में उड़ते हुए इस तरह गीत गाती है। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ाएं, ज्यों पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाएं। अच्छा, तो बाबा के अंतिम समय के लिए हम भाई बहनों को अंतिम महावाक्य, अंतिम सहज विधियां जो बाबा के द्वारा बताई गई, उनका मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।